दोस्तों हैप्पीनेस का टॉपिक बहुत ही सब्जेक्टिव है। कोई कहता है कि आपको ट्रू हैप्पीनेस फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिल सकती है, कोई कहता है कि हैप्पीनेस सक्सेस और हेल्थ को चेज करने में है, कोई कहता है कि हैप्पीनेस के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन क्या कोई एक चीज़ है जो हमें खुश कर सकती है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से कोई इंसान ज़्यादा हैप्पी हो सकता है? काफ़ी टाइम से साइकोलॉजी की स्टडी करती आई है कि हमें परेशानी किस चीज़ से होती है। हमने अलग अलग बीमारियों का स्टडी किया, डिप्रेशन और एंजाइटी का स्टडी किया, हमने इसके इलाज के लिए दवाइयाँ बनाई और हमने साइकोथेरेपी स्टार्ट की। लेकिन हमने इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि क्या करने से हम खुश रहेंगे। हमें हर बीमारी का सीक्रेट के बारे में तो पता है, लेकिन हमें हैप्पीनेस के सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। इस कमी को पूरा करने के लिए साइकोलॉजी की एक डिफरेंट फील्ड पैदा हुई जिसे हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। इस वीडियो में हम जेमी कर्ट्स के बुक साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस से पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप ज़्यादा खुश हो सकते हो। लेकिन इससे पहले कि हम हैप्पीनेस के सीक्रेट्स के बारे में जानें, आइए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लें। फर्स्ट ये कि क्या हैप्पीनेस जेनेटिक है? क्या ये हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है? क्या हम लोग खुश रहना सीख सकते हैं? दुनिया के काफ़ी सारे रिसर्चर्स में यह बात पता चली कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें पता है कि एक्सट्रोवर्जन और ऑप्टिमिज्म एक हद तक जेनेटिक क्वालिटी होती है। रिसर्च में यह पता लगा है कि हमारी 50% हैप्पीनेस जेनेटिक होती है और 10% हमारी सिचुएशंस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि आपकी 60% हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में ही नहीं है। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिसीजेस कम है, तो आप बिना कुछ किए 60% हैप्पी रह सकते हो। आपकी 40% हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में रहती है। इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स के हेल्प से इस 40% हैप्पीनेस को अचीव किया जा सकता है। तब आइए एक एक करके पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेसन्स को एक्सप्लोर करें और देखें कि आप किस तरह से ज्यादा खुश रह सकते हो। अवॉइड थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस। इस बुक के ऑथर जेमी कर्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपना परफेक्ट डे डिजाइन करने के लिए कहा। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि अगर उन्हें वाकई खुश रहना है तो वो ये सोचें कि कौन से काम करने से वो खुश रहेंगे, फिर जाके उन कामों को करें। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि वो सारा दिन टीवी देखने, गेम्स खेलने और नॉवेल्स पढ़ने से खुश रहेंगे। कुछ ने कहा कि वो शॉपिंग करने से या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से खुश रहेंगे। जब सभी ने अपने परफेक्ट डे को प्लान कर लिया तो जेमी ने अपने स्टूडेंट्स को अपना परफेक्ट डे जीने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें अपना परफेक्ट डे जीकर वाकई खुशी मिली? क्या ये तुम्हारी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे था? उनके सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ना में दिया। जो लोग सारा दिन बैठकर नॉवेल पढ़ते रहे और टीवी देखते रहे, शाम तक उनका सर दर्द करने लगा। जो लोग सारा दिन गेम खेलते रहे वो शाम तक लेजी, स्लगिश और बोर फील करने लगे। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ हो जाती है कि जब आप खुश रहने की कोशिश करते हो तो आप खुश नहीं रह पाते। आपके ऊपर एंजॉय करने का प्रेशर रहता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक सोल्जर आपके सर पर बंदूक तान कर खड़ा हो और आपसे कह रहा हो कि तुम हंस क्यों नहीं रहे, हंसो वरना गोली मार दूंगा। इस तरह के प्रेशर में आप कभी एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए हैप्पीनेस का फर्स्ट रूल है स्टॉप थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस। नंबर 2, हेडोनिक ट्रेडमिल। आपने जब नया नया स्मार्टफोन लिया था तो आप 2 दिन के लिए बहुत खुश थे, लेकिन फिर उससे आप बोर हो गए। अगर आप लाइफ में कभी फेल हुए या खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो कुछ टाइम तक वो चीज़ आपको काफ़ी हर्ट की होगी, लेकिन फिर आप उससे उभर गए। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। आपकी लाइफ की हर वो चीज़ जो आपको आज एक्साइट कर रही है वो कुछ टाइम के बाद आपको एक्साइट नहीं करेगी। सिमिलरली हर वो चीज़ जो आपको आज हर्ट कर रही है कुछ टाइम के बाद वो आपको हर्ट नहीं करेगी। आपकी हैप्पीनेस का लेवल फिक्स रहता है। अगर आप नॉर्मल टाइम में 1 से 10 की स्केल पे 7 नंबर पर हैप्पी रहते हो तो आपकी पसंद की लड़की या लड़के से शादी कर लेने पर आपकी हैप्पीनेस 9 तक पहुंच जाएगी, शायद 10 तक पहुंच जाए, लेकिन अगले 2 साल में वो फिर से 7 पर आ जाएगी। सिमिलरली आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाने पर आपकी हैप्पीनेस 4 पर आ जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से 7 पर आ जाएगी। इसलिए आप किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के पीछे ये एक्सपेक्टेशन लेकर मत भागो कि वो इंसान या वो चीज़ आपको खुश कर देगा। वो चीज़ या वो इंसान आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कम कर सकता है, लेकिन आपको परमानेंटली खुश नहीं रख सकता। नंबर 3, बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड। तारीफ आपको उतना खुश नहीं करती जितनी बेइज्जती आपको तकलीफ पहुंचाती है। अगर आपको कोई फ्रेंड आपको एक बार हर्ट कर दे तो उसे इसकी भरपाई करने के लिए 5 बार पॉजिटिव काम करने होंगे। अगर आपके परफेक्ट डे में 10 मिनट की प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पूरा दिन उससे खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पूरे खराब दिन में 10 मिनट की खुशी मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ऑथर इस फिनोमेना को एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लेकर समझाती हैं। मान लो कि आपके सामने एक थाली भर के गुलाब जामुन रखे हैं, लेकिन उसी गुलाब जामुन के बीच में कॉकरोच पड़ा हुआ है। क्या आपको वो गुलाब जामुन खाने का मन करेगा? नहीं ना। अब मान लो कि आपके सामने एक थाली भर के कॉकरोच रखे और उसके बीच में एक गुलाब जामुन रखा हुआ है। अब क्या आपका कॉकरोच खाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। एक कॉकरोच एक थाली गुलाब जामुन को बेकार कर सकता है,
लेकिन एक गुलाब जामुन एक थाली कॉकरोच को टेस्टी नहीं बना सकता। यह है बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड फिनोमेना। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से अपना पीछा छुड़ा सकते हो। इसका आंसर है हमारा फोर्थ पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जिनकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी है। ऑथर ने अपने स्टूडेंट्स पर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो हर हफ्ते सिर्फ एक बार ये सोचे कि वो किन चीजों के लिए ग्रेटफुल है, किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। इस छोटी सी हैबिट को अडॉप्ट कर लेने के बाद उनके काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ज्यादा खुश रहने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑथर ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी नोटिस करना शुरू किए। उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हफ्ते में 3 से ज्यादा बार ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं वो ग्रेटिट्यूड हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाते हैं। शुरू में तो वो ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जैसे हर एक चीज एक टाइम के बाद कम एक्साइटिंग हो जाती है, ग्रेटिट्यूड भी उनके लिए टाइम के साथ कम इफेक्टिव हो गया था। इसलिए आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन बैठकर सिर्फ एक चीज के बारे में सोचो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो तो सोचो कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आपकी लाइफ कितनी बेकार होती। गूगल पर जाकर कुछ अनाथ बच्चों के बारे में पढ़ो और देखो कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है। आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, उन लोगों को देखो जिनके हाथ पैर ही नहीं है। आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उन लोगों को देखो जिनकी आंखें ही नहीं है। आपके सर पर छत है, उन लोगों को देखो जिनके सर पर छत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट वीक आप किसी दूसरी चीज को लेकर अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ऐसे ही हर हफ्ते किसी और को देखकर आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। नंबर 5, स्पेंडिंग मनी फॉर हैप्पीनेस। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको 50,000 की जॉब लग जाए तो आपकी हैप्पीनेस का लेवल काफी हद तक इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी महीने के 5 लाख कमा रहे हो और आप अचानक से 10 लाख कमाने लगो तो इससे आपके हैप्पीनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिका के काफी सारे स्टडीज में पाया गया है कि ऑन एन एवरेज 75,000 से $95,000 की इनकम के बाद लोगों की हैप्पीनेस इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ना बंद हो जाती है। $75,000 यानी कि लगभग 55 लाख रुपए साल या 4.5 लाख रुपए महीने की इनकम तक आने के बाद आपकी सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं और ज्यादा पैसा आपको खुश नहीं करता। अब मान लो कि आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए हो गई पर मंथ, फिर आपको रास्ते में कहीं 1 लाख रुपए पड़े हुए मिल गए। आप इसे अपने बिल्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, आप इसे बैंक में सेव नहीं कर सकते, आप इसे जरूरत का सामान जैसे कि नया टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन नहीं ले सकते। ये सब कुछ आपके पास पहले से है। आपको इस 1 लाख रुपए को ऐसे खर्च करना है जिससे आपको मैक्सिमम खुशी मिल सके। आप इसे कैसे खर्च करोगे? वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में सोचो और सोचने के बाद अभी कमेंट करके बताओ कि आप ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्च करोगे। मैं जानना चाहता हूँ। 2011 में टिम विल्सन और डैन गिलबर्ट ने बताया कि पैसे से हम खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि खुशी खरीदते कैसे। पैसे आ जाने के बाद हम उन चीजों को खरीदते हैं जो टाइम के साथ हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाएंगी। हम नए कपड़े, गाड़ी, जूते, स्मार्टफोन, होम डेकोरेशन, इन सब चीजों पर खर्च कर देते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन टाइम के साथ हमें यह बोरिंग लगने लगती हैं। दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से आपको कुछ टाइम तक खुशी मिलने वाली है। आप इसे करना बंद कर दोगे तो आपकी खुशी भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप एक्सपीरियंसेस पर फोकस करो। आप ट्रिप्स पर जाओ, अच्छे खाने पर पैसे खर्च करो। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि एक्सपीरियंस तो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, जबकि मटेरियल चीजें जैसे कि नए गैजेट्स हमारे साथ लंबे टाइम तक रहती हैं। तो फिर एक्सपीरियंस से हमें खुशी कैसे मिल सकती है? इसका जवाब यह है कि एक्सपीरियंस एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है। आप इसे याद कर सकते हो और ये टाइम के साथ और भी अच्छा होता चला जाता है। आप अपने स्कूल के दिनों को याद करके उदास नहीं होते बल्कि खुश होते हो। फ्रेंड्स के साथ खेलना, टीचर्स की बिचिंग करना, कंप्यूटर लैब के लिए एक्साइटेड रहना, ये सारे एक्सपीरियंसेस 70 साल की उम्र में भी आपको एक्साइट करेंगे, लेकिन आपका स्मार्टफोन आपको 1 साल भी एक्साइट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप उसे एक्सपीरियंसेस पे खर्च करो। अब ये देखो कि किन एक्सपीरियंसेस पे आपको मजा आता है, उन एक्सपीरियंसेस पर आप अपना पैसा खर्च करो, तो कहा जा सकता है कि आपने पैसों से खुशियां खरीदी हैं। तो इस वीडियो के कही गई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने से पहले यस आई विल लिख के मेरे साथ ये बात अफर्म करिए। मैं भी कमेंट कर रहा हूँ यस आई विल, आप भी करिए। याद रखिए अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। अब अगर आप पैसों से खुशियां खरीदना सीखना चाहते हो तो आप राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप एक ऐसी कहानी सुनना चाहते हो जो मुश्किल वक्त में आपको रास्ता दिखाए तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज है बिना किसी एड्स के, जो आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।